बिहार की सियासत में जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बदला हुआ अंदाज सबको चौंका रहा है। एक समय वो फ्रीबी कल्चर यानी मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते थे। अब वही नीतीश कुमार अब हर रोज कोई ना कोई लुभाने वाले ऐलान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं के लिए स्कीम हो, महिलाओं के लिए वादा हो या किसानों के लिए राहत की बात हो या बेरोजगारों को आकर्षण करने वाली कोई योजना। हर दिन एक नई घोषणा हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार किसी के दबाव में है। लंबे समय तक सुशासन और विकास की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार अब अपनी छवि बदलते दिख रहे हैं। क्या यह बदलाव भाजपा के दबाव में हो रहा है या उन्हें विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव का डर सता रहा है, इसलिए वो रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता खासकर युवाओं और पिछड़े वर्गों में लगातार बढ़ रही है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने की संभावना के बीच नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपना जनाधार खिसकता नजर आ रहा है, इसीलिए वो हर रोज कोई ना कोई शायद घोषणा कर रहे हैं। और वहीं तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहे, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता और बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का भी दबाव नीतीश कुमार के ऊपर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वहीं जेडीयू और भाजपा का गठबंधन भले ही फिर से बन गया हो, लेकिन यह रिश्ता वैसा सहज नहीं है जैसा पहले था। भाजपा अब एक मजबूत और आक्रामक और चुनावी रूप से सतर्क पार्टी है और वो चाहती है कि नीतीश कुमार ऐसा काम करे जिससे जनता को सीधा फायदा दिखे। इसी के तहत मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसी घोषणाएं करे जो जनता को तुरंत राहत दे, भले ही वो फ्री की क्यों ना हो, फ्री कल्चर के खिलाफ ही क्यों ना हो, उनके पुराने स्टैंड से विपरीत ही क्यों ना हो। नीतीश कुमार की नए योजनाओं में खास तौर पर छात्रों को साइकिल, महिलाओं को नगद प्रोत्साहन, बेरोजगारों के लिए विशेष योजनाएं और किसानों के लिए सहायता राशि और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग जैसी बातों को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इन सभी योजनाओं में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इनका बजट पहले से तय था, क्या राज्य सरकार के पास इतना राजस्व है कि ये वादे जमीन पर उतर सके, या केवल चुनावी रणनीति है। जनता भी अब सवाल पूछने लगी है कि जो नीतीश कुमार कल तक मुफ्त की राजनीति को देश के लिए खतरनाक बता रहे थे, आज वे इसी रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। कहीं यह चुनावी मजबूरी तो नहीं, क्या ये कोई और रणनीति तो नहीं। विपक्ष भी नीतीश कुमार के इस बदले रुख को लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव और आरजेडी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केवल कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं और ये सब काम सिर्फ भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा अंदर ही अंदर नीतीश पर पकड़ बना रही है, उनको मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि चुनावी समय पर उनका चेहरा भी इस्तेमाल कर सके और जरूरत पड़ने पर किनारा भी कर दे, शायद उनको किनारा भी कर दे। इस चुनावी घमासान में नीतीश कुमार की छवि, राजनीतिक निर्णय और घोषणाएं सब कुछ जांच के घेरे में है। बिहार की जनता भी अब बखूबी समझने लगी है कि कौन नेता अपनी सोच पर टिका है और कौन केवल चुनाव जीतने के लिए पल पल रंग बदल रहा है। अब देखना है कि नीतीश कुमार की यह घोषणाएं लोक लुभाने वाली रणनीति काम करती है या नहीं, और क्या वो जनता को फिर से अपने पक्ष में कर पाते हैं या नहीं। या तेजस्वी यादव की चुनौती उनके लिए वाकई में खतरे की घंटी बन जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव 2025 केवल गठबंधन का नहीं है, बल्कि छवि, नीति और नीयत की भी लड़ाई बनते जा रहा है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।